जय हिंद। अ ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई स्मित कुमार वेलकम ऑल ऑफ यू इन चाणक्य IAS। आज हम पॉलिटिकल साइंस 1989 का एक प्रश्न पत्र जो है हम देख रहे हैं। यह है पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 1। हम ग्रेजुअली क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कर रहे हैं और यह मुख्यतः हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर प्रश्न किस प्रकार के अब तक आयोग के द्वारा UPSC के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इज दैट क्लियर? तो एक बार मैं फिर बता देना चाहता हूँ, राजनीति शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रश्न पत्र दूसरा, ठीक है, सेक्शन A क्वेश्चन नंबर 1 1989। कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स। हमें जो है इन 4 प्रश्नों में, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 प्रश्न A, B, C एंड D, इन किन्हीं 4 प्रश्नों में हमें 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं और इसमें से हमें 200 शब्दों की शब्द सीमा का भी ख्याल रखना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। 1A, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ऑफ नेसेसिटी पावर पॉलिटिक्स। देखो, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति होते हैं, जैसे घरेलू राजनीति होते हैं ना, घरेलू पॉलिटिक्स होते हैं ना, एक दूसरे को लोग जो है दोषारोपण करते हैं, एक दूसरे से फाइट करते हैं, compete करते हैं, अपने अपने मैनिफेस्टो और एजेंडा जारी करते हैं और अंत में वो किसी एक व्यक्ति जिसको जो है लोग सबसे अधिक वोट देते हैं वो जीतते हैं। इंटरनल पॉलिटिक्स एक घरेलू राजनीति, चाहे मुखिया सरपंच का हो, विधायक और मुख्यमंत्री का हो, या फिर प्रधानमंत्री और संसद वगैरह का हो, ठीक उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी एक राजनीति चल रही होती है। जियो पॉलिटिक्स और पावर पॉलिटिक्स चल रहा होता है, वर्ल्ड की सुप्रीमेसी को लेकर, इकोनॉमिक ट्रेड को लेकर, ठीक है, फिर इनोवेशन को लेकर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, इसको लेकर हमेशा कई एक राष्ट्रों के मध्य में जो है कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है, विवाद चलते रहता है, व्यापार कह सकते हो भी चलते रहता है। फिर कई एक ऐसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं, बिगाड़े जाते हैं, तोड़े जाते हैं, फोड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी जो है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी आप देखोगे तो राजनीति हमेशा चलते रहता है। इस प्रश्न के माध्यम से पूछा यह जा रहा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ऑफ नेसेसिटी पावर पॉलिटिक्स। जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो राजनीति होता है वो जो है मुख्यतः शक्ति के लिए, ठीक है, और वह नेसेसिटी मतलब कहने वो जरूरत जो होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ शक्ति का ही संतुलन है, एक प्रकार से आप मानकर चलो तो। ठीक है, सब देश एक दूसरे देशों के मध्य में शक्ति संतुलन का को स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं। और नेसेसिटी पावर पॉलिटिक्स का एक मतलब और है कि देखो, रिसोर्स की अपनी एक स्कैरसिटी है। ठीक है, रिसोर्स की अपनी एक स्कैरसिटी है और रिसोर्स के कारण ही हर जगह कॉन्फ्लिक्ट होता है। मान लो ऐसा कहा जाता है कि अभी पानी तो उपलब्ध है, लेकिन आने वाला तीसरा विश्व युद्ध पानी को लेकर होगा। इसका मतलब यह है कि आने वाले भविष्य में जल संकट बढ़ने वाला है, और जिस चीज़ की संकट अधिक होती है उस चीज़ को लेकर राजनीति अधिक होती है। ठीक है, बात समझ में आया? यही चीज़ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1B देखते हैं। क्राइसिस इन एनर्जी रिसोर्सेज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशन। देखो, एनर्जी रिसोर्सेज मतलब होता है ऊर्जा का संसाधन। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत मुख्यतः ऑयल वगैरह है, कोल वगैरह है, थर्मल पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर हो गया। ठीक है, ये है कि अगर एनर्जी रिसोर्स में क्राइसिस आए, कहने का मतलब है जैसे अभी ईरान इराक में युद्ध हो जाए, या फिर सऊदी अरबिया वगैरह जो है, या किसी अन्य देशों के मध्य में युद्ध हो जाए, तो जो वहाँ से हम लोग ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, युद्ध तो वहाँ होगा लेकिन इम्पैक्ट हम लोगों के देश में पड़ेगा या हर पूरे विश्व में पड़ेगा। सब जगह तेल के दाम जो है अत्यधिक बढ़ जाएंगे। अब तेल के दाम बढ़ेंगे तो जो नेसेसिटी हमारी गुड्स है ना, सर्विसेज हैं, उसके भी देखते हो। कहीं सरकार अगर तेल का दाम थोड़ा भी ऊपर बढ़ाती है तो बस वाले, टेम्पो वाले, ऑटो वाले आपसे जो है कह सकते हो कि किराया अधिक वसूलते हैं, बोलते हैं ना कि तेल महंगा हो गया। इस टाइप क्लियर? यही बातें यही कहा जा रहा है कि क्राइसिस इन एनर्जी रिसोर्सेज, अगर एनर्जी के जो संसाधन हैं उसमें कोई संकट आ जाए, उसके ऊपर कोई क्राइसिस आ जाए, तो इट इम्पैक्ट इंटरनेशनल रिलेशन, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करता ही करता है। ठीक है, बात समझ में? अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे प्रभावित करता है, आप तो एक तरीके से देखो कि अभी जैसे देखो यूक्रेन वगैरह से युद्ध चल रहे हैं, तो वहाँ यूक्रेन को जो है ना बास्केटबॉल ऑफ कह सकते हो राइस एंड व्हीट कहा जाता था। मतलब वहाँ जो है अन्य जो है ना कह सकते हो उपजाए जाते थे और उसे देश विदेश में सप्लाई किया जाता था। अब क्योंकि रशिया यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वहाँ कोई अब जो है धान गेहूँ रोपता नहीं है,
तो पूरे विश्व में खाद्य का संकट हो गया। ठीक उसी प्रकार अभी हमने बोला कि जो जितने भी जहाँ से एनर्जी रिसोर्स जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, वहाँ मतलब सऊदी अरबिया का भी एग्जाम्पल ले लो, ईरान, इराक, कुवैत का एग्जाम्पल ले ले, UAE हो गया, अमेरिका हो गया। अगर इन देशों में अगर कोई क्राइसिस होता है तो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो भी किन्हीं देशों के साथ बिगड़ेंगे और किन्हीं देशों के साथ सुधरेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? कई लोगों की तो सरकारें ही गिर जाएगी उसके देश में। ये चीज़ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1C देखिए, अ डिप्लोमैट इज सेंट अब्रॉड टू लाइव फॉर हिज कंट्री। कितना अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न के कई एक मायने हैं कि जो एक डिप्लोमैट होते हैं, जो एक राजदूत होते हैं, जैसे UPSC ही क्वालिफाई करके जो एम्बेसडर वगैरह बनते हैं ना, जो फॉरेन सर्विस में जाते हैं, तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि एक डिप्लोमैट को दूसरे देश में भेजा जाता है, राजदूत को दूसरे देशों में, और हर एक देश का डिप्लोमैट जो हर एक देश में है, इस बात को मान के चलो, राजदूत जो है भारत का भी अन्य देश में है और अन्य देश के भी राजदूत भारत में भी है। बात समझ में आया? तो जो डिप्लोमैट्स होते हैं ना, उनके बारे में कहा जा रहा है ए डिप्लोमैट इज सेंड अब्रॉड। उन्हें बाहर इसीलिए भेजा जाता है ताकि वो अपने देश के बारे में झूठ बोल सके। झूठ इन द सेंस कि कई बार कहा जाता है कि डिप्लोमैट्स का काम मुख्यतः होता है खुफिया जो है कह सकते हो सूचनाएं एकत्रित करना। डिप्लोमैट का काम होता है कि जो भी माइग्रेंट वगैरह होते हैं, जैसे जो भारत से अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से भारत आते हैं, तो वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह को वेरीफाई करना, चेक करना, देना लेना, और बहुत सारे काम होते हैं। कल्चरल डिप्लोमेसी भी होती है। लेकिन ये स्टेटमेंट भी कुछ हद तक के सही ही है कि अपने देश का बखान करना। लाइव कहने का मतलब ये नहीं कि झूठ बोलना, लेकिन हाँ, अपने देश के बारे में बढ़ा चढ़ा कर वहाँ पेश करना, अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी को वहाँ प्रचार प्रसार करना, अपनी संस्कृति सभ्यता का वहाँ प्रचार प्रसार करना। बात समझ में आया? यही चीज़ कहा गया है। तो डिप्लोमैट देखो इसलिए कहा गया ना कि एक बार जब हनुमान जी लंका में गए और लंका को जला दिए, मतलब जलाने से पहले उन्हें जो है मेघनाथ पकड़ के ले जाता है और कहता है कि इसको फांसी दे दी जाए, कोई कहता है इसका गला काट दिया जाए। तो फिर कह सकते हो कि मंत्रिमंडल से विचार विमर्श रावण करता है कि क्या किया जाए। तो रावण के मंत्रिमंडल भी और विभीषण भी कहता है क्योंकि यह राजदूत है तो ये अपना स्वामी का भक्त है, इसलिए अपने स्वामी के बारे में ही अच्छा बोलेगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसकी जो है मौत की सज़ा एक राजदूत को जो है कूटनीति के आधार पर जो है न्याय संगत नहीं है। तो इसलिए इसकी या तो पूछ काटी जाए, इसकी अगर कोई भी राजदूत अगर उद्दंडता करता है तो उसकी पूछ काट दी जाए, या फिर उसे थोड़ा बहुत अंग भंग कर दिया जाए ताकि उसको उसकी सज़ा भी मिल जाए और उसकी मृत्यु भी ना हो और वो अपने स्वामी के पास सकुशल जा सके और जो है यहाँ की स्थिति का वो वर्णन कर सके। तो डिप्लोमैट जो है विदेशों में भी अपने ही राज्य के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में झूठ बोलता हो या सच बोलता हो, जो भी बोलता हो बढ़ा चढ़ा कर ही बोलता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1D देखते हैं कि अ नेशनल इंटरेस्ट इट व्हाट द रूलिंग एलीट डिसाइड इट इज। नेशनल इंटरेस्ट कहना का मतलब है कि राष्ट्रीय हित, जो राष्ट्रीय हित होते हैं ना, वो जो है डिसाइड किया जाता है एलीट के बारे में। एलीट से क्या तात्पर्य है? एलीट से आप क्या समझते हैं? एलीट कहने का मतलब है, एलीट मतलब होता है संभ्रांत लोग। अब ऐसे कुछ लोग जो कि निर्णयों को लेते हैं, जैसे अभी भारत में हैं तो भारत में निर्णयों को कौन लेता है? मुख्यतः 3, 4, 5 ऐसे लोग हैं जो पूरे के पूरे भारत की विदेश नीति हो या कैबिनेट कमेटी का कह सकते हो ना कि निर्णय हो, तो ये सब सारे निर्णय मुख्यतः अभी PMO से लिया जाता है, जिसके मुख्य में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मान सकते हो, राजनाथ सिंह हो गए, अमित शाह हो गए और नितिन गडकरी हो गए। तो ये 4-5 लोगों का जो किचन कैबिनेट है, इन्हीं के द्वारा मुख्यतः निर्णय लिए जाते हैं। और एलीट क्लास को मतलब एक प्रकार से आप लुटियंस दिल्ली जाओगे तो आपको वहाँ पता चलेगा कि एलीट क्लास कौन से हैं, मतलब किस प्रकार के जो है उनका रहने सहने और कह सकते हो बोल चाल, लैंग्वेज, और आपको एक प्रकार से समझोगे ये जो दिल्ली है वो दिल्ली नहीं है। आप लुटियन दिल्ली जाओ तो पता चलेगा कि मतलब दिल्ली क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो भी नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं वो स्वाभाविक सी बात है, जो कि प्रमुख जो नेता लीडर होते हैं वही इसके निर्णयों को लेते हैं। तो नेशनल इंटरेस्ट इज व्हाट द रूलिंग एलीट कहने का मतलब है कि जो सत्ता में है उसके कुछ प्रमुख लोग ही जो है अपने राष्ट्रीय हितों के बारे में फैसले और निर्णयों को लेते हैं। इज दैट क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 पेपर 2। ठीक है, सेक्शन A ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।